Okay. Hi everyone. Very good afternoon. Chemistry वाला हटाना पड़ेगा. क्या ब्रो? ये अच्छी चीज दे दो. कुछ क्वेश्चंस एस्केप भी कर लेंगे. ओके. तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन. वहां से अपन स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर. ठीक है. किसी को बाय चांस अगर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ तो यू कैन कॉल मी. मैं अपना फोन साइलेंट हटा देता हूँ. क्या पता नहीं नोटिफिकेशन दिखता ही है. वैसे दिख जाएगा अभी लेकिन फिर भी देखो. if a1 a2 a3 if a1 a2 a3 से लेकर an are in arithmetic progression where ai is positive for all I belongs to for all I simply for all. Then show that. अभी show that आपको एग्जाम में नहीं आएगा. एग्जाम में तो अपने ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर show that इसलिए दे रहे ताकि आप अपना आंसर मैच कर सको, स्टार्टिंग में सीख सको. तो आपको क्या शो करना है कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 a प्लस अंडर रूट ऑफ a2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 प्लस अच्छा ऐसे ही चलता जाएगा अंडर रूट ऑफ a3 और ये लास्ट में जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ an. दिस इज इक्वल टू चलो नीचे लिखता हूँ n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an. ठीक है. ये तो हुआ अपना क्वेश्चन. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. अभी इसमें क्या बोला गया है हमसे a1 a2 a3 ये सब 80 में और आपको ये निकालना है. देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए. मैं तो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा आपको, आप ही लोग बताओ. मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या दिमाग में आ रहा है. बताओ सबसे पहले सारे नंबर्स 80 में अंडर रूट डिनोमिनेटर में देखकर सबसे पहले क्या आता है इसका दिमाग में. सबसे पहले अंडर रूट देखिए क्या अंडर रूट पसंद है किसी को. मेरे को तो पसंद नहीं, आपको भी पसंद नहीं हो. तो क्या करना चाहिए. अंडर रूट देखते ही अपने को रैशनलाइज करना चाहिए. तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे कि व्हेनेवर यू सी अंडर रूट इन डिनोमिनेटर फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए रैशनलाइजेशन. ठीक है. मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूँ कि सोचते कैसे. फर्स्ट थॉट होना चाहिए रैशनलाइजेशन. तो यहाँ पर अपन है ना जो मैं आपको ऑनलाइन दिखाता था एक दिमाग की बत्ती जलाने वाला. ठीक है. whenever you see under root plus something under root या whatever under root आपका डिनोमिनेटर में लिखा है तो हमेशा रैशनलाइज करो. ठीक है. डेफिनेटली अपने को आराम मिलेगा. तो अभी इतने सारे अंडर रूट सबको रैशनलाइज करना पड़ेगा. दिल पे पत्थर रख के कर लेते हैं. ठीक है. तो रैशनलाइज करते देखो यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2. सही है. तो रैशनलाइज कैसे करते हैं आप लोगों को पता है क्या. सबको आता है. रैशनलाइज करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. है ना. तो अपन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. क्या करेंगे हम पहले वाला जो टर्म है ये कवर हो जा रहा है मेरी वजह से. ऐसे आना पड़ेगा. ऐसे लिखना पड़ेगा. तो पहले वाला जो टर्म है रूट a1 प्लस रूट a2 इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं माइनस रूट a2. क्यों. क्योंकि जब अपन इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b बनेगा. है ना. तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. अंडर रूट हट जाएगा. देखते हैं अपन सबसे पहले टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा. अच्छा सुनो और लिखेंगे कम समझेंगे ज्यादा.
रूट a1 प्लस रूट a2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रूट a1 रूट माइनस रूट a2 से, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब रूट a1 का स्क्वायर माइनस रूट a2 का स्क्वायर, और ये चीज अपन ने नीचे मल्टीप्लाई करी थी तो ऊपर भी करी होगी, है ना, तो ऊपर आएगा रूट a1 माइनस रूट a2। आ रहा है क्या समझ में? ये डायरेक्टली समझ में आ रहा है सबको पक्का? अच्छा ये अपन हर टर्म में करेंगे, यहाँ पर भी इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में साइन चेंज, मतलब माइनस साइन, रूट a2 माइनस रूट a3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऐसे का ऐसा दिखेगा रूट a2 माइनस रूट a3, और नीचे क्या दिखेगा a स्क्वायर मतलब इस पूरे अंडर रूट का स्क्वायर, दैट इज a2 के अंडर रूट का स्क्वायर मतलब a2 माइनस a3। आ रहा है क्या समझ? अच्छा अगला टर्म क्या रहा होगा, अभी देखो पैटर्न को समझो, a1 a2 a2 a3, अगला क्या रहा होगा a3 a4, तो लिखा नहीं है उसमें, डॉट 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 लगाया, मतलब इसी पैटर्न में इसी स्टाइल में चलता चला जाएगा, है ना, तो अगला आएगा a3 a4, तो a3 माइनस a4, अभी साइक्लिसिटी अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, जो यहाँ हुआ है वो यहाँ होगा, जो यहाँ हुआ है वो यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, जैसे यहाँ पे a1 माइनस a2 है, यहाँ पे क्या है a2 माइनस a2, और उसी का अंडर रूट माइनस जो है वो ऊपर में लिखो यहाँ पे, यदि a3 माइनस a4 का अंडर रूट, और लास्ट वाला टर्म जो रहा होगा दैट वुड हैव बीन डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ an माइनस 1, an माइनस 1 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ an अपॉन an माइनस 1 माइनस an। उसके बाद मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ही सोचना है, इंटरेस्ट में आप थोड़ा सा फाइट करोगे आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा फाइट करना है बस। ओके अभी यार मुझे कुछ बताओ, क्या क्या इसमें क्या पकड़ना है, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, नथिंग एट ऑल। एक एक नंबर से बढ़ रहा है वो। सब एक एक नंबर से क्या कट रहा है बताओ, कोई भी कुछ बताओ, क्योंकि इसके बाद आपको दिखना चाहिए, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ इस तरीके का क्वेश्चन, नीचे जो लिखा है वो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जो आप पकड़ सकते हो। देखो क्या लिखा है a1 माइनस a2, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होता है, अरे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस है माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस, माइनस डी होगा क्योंकि पहला माइनस दूसरा हो रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस थर्ड में तो माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस होगा, ये भी माइनस डी होगा, ये भी माइनस डी होगा, मतलब हर जगह डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है माइनस डी, तो कॉमन ना ले हम डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर अभी माइनस डी हो गया है, और सबका न्यूमरेटर क्या हो गया वो देखो, न्यूमरेटर तो सबका सेम रहेगा, न्यूमरेटर देखना है यहाँ पर रूट a1 माइनस रूट a2 प्लस रूट a2 माइनस रूट a3, रूट a1 माइनस रूट a2 प्लस रूट a2 माइनस रूट a3 प्लस रूट a3 माइनस रूट a4, सिंपली सबको ऐड करना है यार, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो सबका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, और लास्ट वाला टर्म रूट an माइनस 1 of an minus 1 plus ठीक है। अब देखो आगे हल कोई माइनस a2 का अंडर प्लस a2 का अंडर नहीं लिखा किसने, माइनस रूट a3 प्लस रूट a3 माइनस रूट a4 वो उसके अगले वाले से कट जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो लास्ट वाला है ना ये कटेगा इसके पिछले वाले से, इसके पहले जो भी रहा होगा उसको काट देगा, बचेगा कौन कौन पता है, ये पहला वाला और ये आखिरी वाला, कटने का फैशन समझा करो क्या होता है, ये अपने अगले वाले को काट रहा है, ठीक है, तो ये अपने अगले वाले को काट रहा है, इसी तरह से ये वाली लास्ट सेकंड टर्म तक कटता चला जाएगा, ये a रूट a n को काटने के कोई नहीं,
ठीक है, तो वो बच जाएगा और ये रूट a1 बच जाएगा। तो हमारे पास अभी क्या बचेगा, अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a अपॉन -1। ठीक है, हमारा आंसर जो है अभी वी आर वेरी क्लोज, बट अपने को आंसर जो लाना है वो ये लाना है, n-1 अपॉन रूट a1 प्लस, देख लो। अच्छा हाँ, यहाँ तो माइनस कर साइड, सही बात, क्योंकि सबके बीच में माइनस माइनस है, सही बात, माइनस है, ये आ जाएगा। अभी अपना आंसर मैच नहीं कर रहा है, फाइंड द रीजन, क्या रीजन है? देखो ये आंसर लाना है अपने को और आ रहा है ये, क्या दिख रहा है आपको इसमें, अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a नीचे है और अपना अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a आ रहा है वो भी ऊपर, तो उसको नीचे लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं? क्या करें बताइए? क्या करे क्या करे क्या करे बताओ? सही बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे? देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है और यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है, यहाँ आंसर में भी अंडर रूट है बट नीचे वो भी प्लस है, तो डेफिनेटली फिर से रैशनलाइज किया गया है। जब आप फिर से रैशनलाइज करेंगे, सुन लिया था मैंने लेकिन बोला करो सोच से, फिर से रैशनलाइज करोगे तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, वी विल रैशनलाइज इट अगेन। अब देखो रैशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, भाई अंडर रूट तो अपने को कहीं भी पसंद नहीं है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, अपने को तो पसंद नहीं है, पसंद नहीं है तो रैशनलाइजेशन से उसको हटा दो। ठीक है, तो कहीं पर भी अपन उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। देखो किसे मल्टीप्लाई करूँ बताओ, अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an से, और ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, इसी का तो मतलब होता है सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, सो दैट अंडर रूट गायब हो जाए, उसको ही हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन। अभी ऊपर क्या आ जाएगा, जोर से बोल के बताओ कोई, a1 माइनस an आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b इनटू अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an। चलो ये तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना, ये तो आंसर में चाहिए था, ऊपर n-1 चाहिए किसी तरह से ले आएंगे, डोंट वरी। अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सोचने का, यहाँ पर जो स्मॉल d है, ये स्मॉल d क्या ये क्वेश्चन में गिवन था? नहीं गिवन था, मैंने खुद से अज्यूम करा कि चलो कॉमन डिफरेंस d रहा होगा। देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन में d का कहीं भी जिक्र नहीं था, मैंने खुद से माना कि ये कॉमन डिफरेंस होता है और उसको मैंने स्मॉल d अज्यूम कर लिया, तो मैंने खुद से अज्यूम करा है तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसी वजह से अपना आंसर जो है आ नहीं रहा है, तो कुछ भी अपन खुद से अज्यूम करते हैं उसको हटाना पड़ता है। अभी देखो फर्स्ट टर्म है a1 है ना, फर्स्ट टर्म है a1 और nth टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस n-1 into d, और बाहर माइनस है तो वो प्लस को माइनस बना देगा, a1 माइनस n-1 into कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा d into रूट a1 प्लस रूट an। आ रहा है क्या समझ में? बीच में माइनस कैसे आ रहा है, आया समझ में? पक्का? ये n को लिख दिया a1 प्लस n-1 और ये माइनस जो बाहर वाला है वो उसको माइनस बना देगा प्लस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर a1 और a1 कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ ये। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ n-1 into d whole thing divided by minus of d into under root of a1 plus under root of a2। now we are very sorry an, now we are very close, ये वाला माइनस माइनस कट जाएगा, ये d और d कट जाएगा, जो मैंने अज्यूम करा था d, अज्यूम मतलब d क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था, मैंने खुद से उसको इंट्रोड्यूस करा था तो उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा। so this will be equal to n-1 into root over of a1 plus root over of an, this is your answer hence proof। अभी मैंने आपको ये hence proof के फॉर्म में दिया हुआ था, प्रूफ करने के फॉर्म में, मैं आपको चार ऑप्शन दे सकता था, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, क्या नाम है तुम्हारा? वेदांत। कंसंट्रेशन इश्यूज है ना, ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे, लंबे समय तक टेबल में बैठे है ना, कंसंट्रेशन वीक, इसको इंप्रूव करना पड़ेगा।
सेकंड लास्ट स्टेप में ही है वहाँ पे। हाँ यहाँ मैंने वहाँ पे नहीं लिखा लेकिन यहाँ लिख दिया, बट वहाँ पे भी होना चाहिए। तुम्हारी टी शर्ट के इधर में जो लोगो बना है वो कौन सा फुटबॉल करता है? हाँ वो नहीं मैनचेस्टर का नहीं, मैनचेस्टर तो फेमस है, बताओ कोई आइडिया है? अच्छे फुटबॉल करते हो, ओके करना पता। कोई देखता है फुटबॉल? इंटरेस्ट नहीं। क्रिकेट तो देखते होंगे दोनों? हाँ बोल रही है हाँ सर, क्रिकेट तो देखते हैं। ओके देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, एक मिनट रुक जाओ यार। ओके स्क्रीन विजिबल नहीं होगी अगर शेयरिंग रुक जाती है तो टाइप करके बताना मुझे। प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। देखो, if three terms ABC are in AP, first property, if three terms ABC are in AP, पहले हिंदी में समझा देता हूँ, पेंट की बॉटल चलो रखिए। थ्री टर्म्स आर इन AP, देखो अगर तीन टर्म्स AP में है ना, तो जैसे कि A B C ये तीन टर्म्स है और ये तीनों AP में है। अगर ये AP में है तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस होगा इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि B माइनस A ये किसके बराबर होगा? D के बराबर, और C माइनस B ये भी कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा, तो दोनों ही कॉमन डिफरेंस के बराबर होंगे। तो क्या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ये जो माइनस बी है ना इसको इस तरफ ले आओ, तो b प्लस माइनस बी कितना आ जाएगा? 2b, और ये a और c उधर चला जाएगा तो a प्लस c आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर तीन नंबर AP में है तो जो कॉर्नर वाले नंबर होते हैं ना a और c, कॉर्नर वाले नंबर्स का जो सम होता है वो बीच वाले नंबर के डबल के बराबर होता है। ठीक है, कॉर्नर वाले जो नंबर्स होते हैं उनका सम वो बीच वाले नंबर के डबल के बराबर होता है। If three numbers A, B and C are in AP, then बीच वाले नंबर का डबल that is 2B is equal to A plus C। ठीक है, 2B is equal to A plus C। अब ये कैसे लिखा मैंने? कॉमन डिफरेंस B माइनस A होता है और कॉमन डिफरेंस C माइनस B भी होता है। B माइनस A is also common difference and C माइनस B is also common difference। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि 2B is equal to A plus C। ये इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया कि ये कैसे लिखा है मैंने। तो इस आइडिया को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। आप ये भी कह सकते हो, पीयूष आगे देखो, आप ये भी कह सकते हो कि जो बीच वाला नंबर है
बीच वाला नंबर है वो कॉर्नर वाले नंबर का एवरेज होता है। एवरेज निकालते आते हैं आपको दो नंबर का, क्या करते हैं दोनों का सम बाय 2, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो b को अपन क्या लिख सकते हैं a + c बाय 2। तो b को हम लोग लिख सकते हैं a + c बाय 2, मतलब जो बीच वाला नंबर होता है उसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इट इज एवरेज ऑफ द कॉर्नर नंबर्स। ठीक है, कॉर्नर वाले नंबर का एवरेज होता है। अच्छा, ठीक है, और b = a + c बाय 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है? पहले तो मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ कि b जो होता है वो a और c का एवरेज होता है। एवरेज को एक और चीज बोला जाता था मैथमेटिक्स में, मीन, MEAN, मीन। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो बीच वाला नंबर होता है वो कॉर्नर वाले नंबर्स का मीन कहलाता है। मीन कहलाता है, मतलब b = मीन ऑफ a एंड c। तो आप लिखेंगे इसको, hence b is called arithmetic mean of, hence b is called arithmetic mean, arithmetic mean of a and c। b is called arithmetic mean of a and c। अच्छा, आप लोगों ने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पूरे सॉल्व कर लिए? लॉग इनइक्वालिटीज पक्का हर किसी ने कर लिया था सॉल्व? कोई तो ऐसा होगा जिसने नहीं किया होगा। ओके, क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, अभी कुछ और सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा बताओ एक चीज ना ध्यान से देखो, यहाँ देखो 1, 3 एंड 5, क्या ये तीन नंबर एपी में है? एपी में है। अच्छा, अगर मैं इन तीनों नंबर में कोई फिक्स नंबर जोड़ देता हूँ सब में, अगर मान लो मैंने सब में 2 जोड़ दिया, सब में अगर 2 जोड़ दिया तो 1 + 2 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, और 3 + 2 क्या बन जाएगा? 5, और 5 + 2 क्या बन जाएगा? 7। अच्छा, जो ऐड करने के बाद अपने पास 3 नंबर आया, क्या ये भी अभी एपी में है? मतलब अगर अपन किसी एपी में हर नंबर पे कोई फिक्स टर्म ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग सीरीज आती है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आता है, जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन बोलना चाहिए, वो भी एपी में होता है। मतलब कोई फिक्स नंबर ऐड कर देने से जो प्रोग्रेशन है वो चेंज नहीं होता, वो अभी भी एपी में ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं कोई फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मान लो ये 135 में सब में से मैंने कुछ एक फिक्स क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी, आप ही बताओ क्या सब्ट्रैक्ट करें? 1 चलो 2 1 में 0 हो जाएगा, 2 कर दें। चलो 1 - 2 -1, 3 - 2 1, 5 - 2 3। ये अभी भी एपी में, आप चेक कर लो, सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 2 2 है। -1 और 1 में 2 का अंतर है, 1 और 3 में 2 का अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस फिक्स है। मतलब अपन ने कुछ ऐड करा अगर तो भी एपी ही रहेगा, कुछ फिक्स क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करा तो भी वो एपी ही रहेगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल होता है, लेकिन वो मैं आपको इसके बाद लिखवाऊंगा। देखिए, इफ अ फिक्स नंबर इज एडेड or subtracted, if a fixed number is added or subtracted, if you look at it, if a fixed number is added or subtracted to an arithmetic progression, to each term लिखना है, to each term of a given AP, ऐसे लिखो, to each term of a given AP, to each term of a given AP, then the resulting progression is also an AP. Then the resulting progression is also an AP, and common difference remains the same. Then the resulting, लिख देता हूँ मैं, the resulting progression या सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, जो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, also नहीं, and the common difference remains the same.
अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अभी देखो हमारे पास कोई एपी है ना, सिंपल से एपी लेते हैं, दिख रहा होगा ना, कोई एपी ले लेते हैं, फिर से कोई चेंज करते हैं बार बार एपी 2 5 और ठीक है 3 टर्म्स ही है, 3 टर्म्स जो होती है ना वो सफिशिएंट होते हैं डिफाइन करने के लिए कौन सा प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या ये एपी है? अच्छा, सारे नंबर्स पे या सारे टर्म्स में मैं एक फिक्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके देखता हूं, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करूं? 3 3 5 3 डिवाइड कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 5 10 5 into 5 8 into 5 40। क्या ये अभी भी एपी में है? यस। कॉमन डिफरेंस चेंज हुआ? हाँ 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 चेंज हुआ। कॉमन डिफरेंस पहले क्या था? 3। पहले d1 था 3, अभी d2 कॉमन डिफरेंस नया, अब कितना हो गया? 15। अच्छा, तो समझ में आया कॉमन डिफरेंस कैसे चेंज हुआ है? जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा है कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। हमने हर टर्म को 5 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया 10 25 और 40, कॉमन डिफरेंस हो गया 15, कॉमन डिफरेंस भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, तो एक चीज समझ में आई अपन ने कि कोई फिक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं एपी में तो वो अभी भी एपी ही रहेगी, बस उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 5 गुना हो जाएगा, मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करा उतना टाइम हो जाएगा। तो देखिए if each term of an AP if each term of an AP is multiplied by a fixed constant, multiplied by a fixed constant और डिवाइडेड बाय, डिवाइडिंग मैंने डिवाइडिंग का बताया नहीं बट वैलिड हो गया, और डिवाइडेड बाय अ फिक्स्ड, यहाँ पे ना डिवाइड कर रहे हो तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो मुझे फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट when the resulting sequence इधर अपन ने प्रोग्रेशन लिखा तो resulting progression then the resulting progression is also in AP. And the new common difference कैसे लिखेंगे इस बात को इंग्लिश में? नया कॉमन डिफरेंस भी उसी फैक्टर से चेंज हो जाएगा, न्यू कॉमन डिफरेंस आल्सो will also be changed by the same factor, ठीक, and the new common difference will also be changed by the same factor, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये तो हो गई भाई तीन प्रॉपर्टी हो गई, तीनों समझ में आया। कुछ भी अगर अपन जोड़ देंगे घटा देंगे तो भी एक ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो भी एक ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी इस बार चेंज हो जाएगा, उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा या उसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ना एक ही चीज है, पता है। अगर आप बोलते हो कि 5 से डिवाइड करना है, आप बोलोगे कि 5 से डिवाइड करना है इसको, तो उसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, सोच कर देखो 5 से डिवाइड करना है या 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है, समझ आया? तो अगर आप इसी एपी को 5 से डिवाइड करते हो उसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो कि वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1/5,
है ना। तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिवीजन को अपन मल्टीप्लिकेशन ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट लिखते हैं अपन। मैं चाह रहा था कि इससे क्वेश्चन कर ले लेकिन प्रॉपर्टी पूरी खत्म कर देते हैं। देखो अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले तो अपन समझेंगे इस चीज को। देखो ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इतने अच्छे से सुन लो कि घर पे जाके आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली क्वेश्चन करो। अपने को पता है कहीं कुछ ऐड कर दिया तो एपी रहेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एपी रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे एपी रहेगा। क्या घर पे जाके रिवाइज करोगे इसको? मतलब रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिमाग में अभी से फिट कर लो। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक एपी लिखता हूँ आपके सामने 135, ठीक है, दिस इज एपी डॉट डॉट डॉट, एक और एपी में लिखता हूँ दिस इज एपी नंबर 1। हमें आपके सामने एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ 3 प्लस 6 कर देते हैं, बस 9 प्लस 6 कर देते हैं 15। तो ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इनकी मैं टर्म करस्पॉन्डिंगली ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से। अगर दो एपी को ऐड करा जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। तो जो रिजल्टिंग आपके पास सीक्वेंस आएगा क्या वो एपी में रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। पक्का देखते हैं। 1 प्लस 3 क्या देगा 4, 9 प्लस 3 12 और 15 प्लस 5 20 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में है? एपी में है बिल्कुल। देखो 4 प्लस 8 किया गया है, 12 प्लस 8 किया गया है, मतलब कॉमन डिफरेंस अभी भी बरकरार है। कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया बट है तो एपी में। मतलब दो एपी को अगर ऐड कर देंगे तो रिजल्टिंग जो आपके पास सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में रहेगा। अच्छा सब्ट्रैक्ट करके भी देखते हैं, अब कर ही रहे तो सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। तो करके देखते हैं ना, अगर दोनों को अपने ये तो ऐड कराना है, अभी मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2, 3 माइनस 9 माइनस 6, 5 माइनस 15 माइनस 10। क्या ये अभी भी एपी है? चार चार ऐड करो, -2 पे आप -4 ऐड करो, -4 नहीं -4 ऐड करोगे तो -6 आ जाएगा, फिर से -4 ऐड करोगे तो -10 आ जाएगा। मतलब ये एपी में है। तो मतलब अगर अपन दो एपी को करस्पॉन्डिंगली ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में रहेगा, ठीक है। इसको अब इसके बाद है ना आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए ऐसा होता है। अब इस बात को अंग्रेजी में अपन कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखते हैं ना, if a1 a2 a3 a1 a2 a3 dot 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 and b1 b2 b3 dot 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 are two arithmetic progressions, then are two arithmetic progressions, then तो ये वाला भी लिख सकते हैं, इसको नहीं मिटाता हूं। देन दोनों को अगर ऐड कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा a1 प्लस b1, सब दोनों का फर्स्ट टर्म, कॉमा दोनों का सेकंड टर्म a2 प्लस b2, कॉमा दोनों का थर्ड टर्म a3 प्लस b3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये जो रिजल्टिंग अपने पास सीक्वेंस आ रहा है ये भी एपी में। अच्छा इन दोनों को अगर अपन विल आल्सो बी इन एपी, ये दोनों भी एपी में रहेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना माइनस साइन भी लगाया, अगर मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो भी सेम रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो छोटा सा बॉक्स बना के ये अपने खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा ना, मैं नहीं लिखना चाह रहा हूँ कि अब कॉमन डिफरेंस जो होगा वो भी ऐड। देखो इसका कॉमन डिफरेंस है 2 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 6, और जब ऐड करा तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 8 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस जो है ऐड हो जाएगा, बट इस चीज को याद मत रखो, मत याद रखो। आप खुद से एक एपी लिखना और दूसरी एपी लिखना, दोनों को ऐड करके देखना कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है, आपको फील हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो है 2 प्लस 6, पहला कॉमन डिफरेंस और दूसरे का कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है। और सेकंड केस में अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी देखो 2 और 6 का डिफरेंस -4 सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है। चाहे तो इस बात को आप लिख लो, खुद से लिख लो अंग्रेजी में, एंड द कॉमन डिफरेंस विल आल्सो बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंगली। लिखो यहीं पे नीचे लिखो, एंड द कॉमन डिफरेंस विल आल्सो बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंगली।
अच्छा, तो हम बात करते हैं आगे। मैं आपके सामने एक और एपी लिखता हूँ, इसमें अपन देखो जितना भी अपन इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जितना पोस्टमार्टम इसका कर सकते हैं, करके देखते हैं। हाँ भाई रुक जाओ, रुक रहा हूँ, देख लो क्या। अच्छा, मेरे को एक बार कंफर्म करके बता दो, वॉइस आपको आवाज आ रही है ना ठीक से? फुली आ रही होगी, कोई दिक्कत हो तो बता देना। कल क्या हुआ था, 12th की बैच में हुआ था ऐसा कि बीच में से वॉइस एकदम ब्रेक करना चालू हो गई थी ऑनलाइन में। मैंने रिकॉर्डिंग देखा तो वो एकदम ब्रेक हो गई थी, तो आज जाके फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उन दोनों को कट कट करके फिर मर्ज करना पड़ेगा, कलाकारी दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ होता है, वॉइस ब्रेक होती है तो मुझे बता दिया करो। अच्छा, चलो देखो, मैं आपको पहले अंग्रेजी में नहीं बताऊंगा, पहले हिंदी में समझ लेते हैं इसको, है ना। जितना अपन एपी के बारे में अपन बहुत सारी चीज बताऊंगा, बहुत सारी चीज, ठीक है, और सब अप्लाई भी करेंगे अपन। और मैं देखो, पहली बात तो जितना आपको मैंने पढ़ाया है आज के दिन, ये आपको अभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने एक बार सुन लिया तो, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, तो बस आपको क्लास में फर्स्ट और लास्ट टाइम पढ़ना है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और एपी लिखता हूँ, ठीक है, अभी पॉइंट नहीं लिख रहे अपन, आप समझो इसको ध्यान से। अगर मैं आपके सामने एक एपी ऐसे लिखता हूँ, वही सिंपल सा अपना ऑड नंबर वाला एपी लिखते, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड डॉट डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है अपने सामने। अब है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस एपी के कुछ टर्म्स इक्वल डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, एक एक छोड़ के टर्म ले रहा हूँ, ये समझ लिया, फिर एक छोड़ दो, तो अगला वाला छोड़ दो, फिर अगला वाला ले लो, तो एक एक छोड़ के टर्म ले रहा हूँ, और फिर उन नंबर्स को एक साथ लिख करके मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। देखते हैं, अगर मैंने एक नंबर छोड़ा तो क्या आएगा 1, फिर अपना 5 आ जाएगा, 7 छोड़ के 9 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर उसके बाद 15 छोड़ेंगे और 17 आएगा। ठीक है, ठीक है, उसकी भावनाओं को समझो। अच्छा, एक एक छोड़ के अगर अपने पास, सुनो यार, एक एक छोड़ के अगर अपने पास एक प्रोग्रेशन बनता है या फिर एक सीक्वेंस बनता है, तो क्या ये भी अभी एपी में है? हाँ। अरे ये तो अभी भी एपी में है। क्या कॉमन डिफरेंस है? 4 हो गया। अच्छा, और देखा, दो दो छोड़ दिए, ठीक है, मान लो ये 3 और 5 छोड़ता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा 1, और फिर 3 और 5 छोड़ेंगे, मतलब कितना छोड़ा मैंने, 2 दो छोड़ा इस बार, तो हर बार दो दो छोड़कर देखते क्या है, तो अगला आ जाएगा 7, फिर और दो छोड़ेंगे तो क्या आएगा 13। अच्छा, फिर 15 और 17 छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या छोड़ेंगे 21 छोड़ेंगे, 23 छोड़ेंगे, 25 आएगा, है ना, 25 आएगा। अच्छा, दो दो छोड़ा मैंने, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया, क्या ये अभी एपी में है? हाँ, ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, ये एपी में है। इसका मतलब क्या हो गया ना कि अगर अपन कोई इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो तो अपन बाद में देखेंगे, मैं पहले आपको हिंदी में बताता हूँ कि अगर अपन इक्वल डिस्टेंस पर नंबर्स लेते हैं किसी भी एपी में, इक्वल डिस्टेंस पर मतलब एक छोड़कर, इसको अपन एक यूनिट मान लेते हैं, एक नंबर छोड़ा अपन, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर एक नंबर छोड़ा, फिर तीसरा नंबर लिया, तो अगर अपन एक एक छोड़कर नंबर्स लेते तो वो भी एपी में आता है, दो दो छोड़कर लेते तो वो भी एपी में आता है, ऐसे अपन 5 5 भी छोड़ देंगे ना तो भी एपी में आएगा आपके पास रिजल्टिंग सीक्वेंस। अच्छा, इस बात को अभी अंग्रेजी में लिखेंगे अपन, ठीक है, देखो, इन एन एपी टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस, terms taken at equal distance in an AP terms taken at equal distance terms taken at equal distance are also in AP, are also in AP. Are also in AP. अच्छा, अब आपको एग्जांपल के तौर पे ये वाला लिखना चाहिए जो मैंने नीचे लिखा है, एग्जांपल
गिवन ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका टर्म नंबर A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो पहली बार में हमने क्या करा कि A1 लिया A3 लिया A5 लिया A7 लिया और A9 लिया, ठीक है। तो वो भी हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया वो AP9 और ये भी AP9। हमने अब दो शो कर दिया, आप यहाँ पे लिखो। तो जो लोग ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लेके काम मत चलाना, ठीक है, पूरा लिखो। पॉइंट ऊपर एक और चीज देखते हैं। अच्छा, ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा याद नहीं रहता स्टार्टिंग में, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको वो डेफिनेटली याद रहेंगे। आपके मॉक टेस्ट में मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दूंगा कि आपको वो अपने आप समझ में आ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में मैथ्स में किसके हाईएस्ट है किसी को पता है? चलो अपन सिंपल 50 प्लस स्टार्ट करते हैं। 50 प्लस अभी जो यहाँ बैठे हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप में से किस किस के 50 प्लस आए एक बार लिख देना मी करके। मेरे आए, किसी के आए? हमारे तो अच्छे मार्क्स आए थे। कितने आए थे टोटल मैथ्स में? कितने आए? 30 40 तेजस तुम्हारे 31 और किसी के आए थे? तुम्हारे भी आए थे ना? अच्छा, नीट दी थी। नीट दिया था। अच्छा, पीसीएमबी मैथ्स में नीट दिया ना? पेपर कैसा था मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई थिंक पेपर वाज इजी। और किसी का आया था? ओके, कितने आए थे तुम्हारे कोमल? अगर बताना, मैंने देखा नहीं इस बार सर, क्योंकि जिस दिन टेस्ट हुआ था आपका उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था। आई गिव नीट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आप मैं कुछ पॉइंट बताने वाला था, हमको याद नहीं आ रहा है कौन सा पॉइंट। हाँ याद है। सुनना ध्यान से, हिंदी में समझेंगे पहले, फिर अंग्रेजी में अपन उसको फ्रेम करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है, इतना एक ही रखते हैं। ये हमारा आखिरी टर्म है ऐसा मान लेते हैं, ये आखिरी टर्म है। अब मैं एक जादू बताता हूँ आपको इसमें। आगे से पहला टर्म क्या होगा? फर्स्ट। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूँ कि पीछे से पहला टर्म क्या होगा तो उसका क्या बोलोगे? 17। लास्ट टर्म बोलो या पीछे से फर्स्ट बोलो, एक ही बात है। तो आगे से पहला टर्म और पीछे से आखिरी टर्म, इन दोनों का सम, इन दोनों का एडिशन देखिए क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। मतलब a1 प्लस an। अब मेरे को नहीं पता है कि ये कौन सा nth टर्म है, अभी तो खैर पता है बहुत कम मैंने टर्म्स लिखे, बट अगर बहुत लंबा ap हो जाता है तो उसको अपन an की तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा, आगे से सेकंड टर्म और पीछे से सेकंड टर्म का सम देखो क्या है? वो 3 और 15 फिर से 18 आ रहा है। तो कुछ तो चमक गया होगा आपको। टर्म्स इक्विडिस्टेंट, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट विल हैव सेम सम, है ना? अभी रुको, ये a2 और लास्ट टर्म जो हो जाए, लास्ट सेकंड टर्म को अपन an-1 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे से थर्ड टर्म
और पीछे से थर्ड टर्म देखो अगर आप तो 7 प्लस, ओ माय गॉड, हाँ यार थैंक्स, 7 मुझे लगा ये क्या होगा, 5 प्लस 13 आ जाएगा 18 के बराबर, तो 5 प्लस 13 आ जाएगा 18 के बराबर। तो थर्ड टर्म प्लस लास्ट थर्ड टर्म क्योंकि a n माइनस 2, ये आपका बैग है क्या? हाँ मेरा है। अच्छा कितने लाइक मार्कर हाँ ले लीजिए। क्या खेलते हो तुम लोग क्रिकेट? हाँ? थोड़ा बहुत। हम लोग जब तुम्हारी एज के थे तो हमारी गली क्रिकेट में सेंचुरीज हुआ करती थी, ठीक है। हमें ये चीज बता रहा था कि आगे से पहला पीछे से पहला सम करेंगे तो क्या आएगा, सेम। मतलब जो सम आएगा वो आगे से दूसरा और पीछे से दूसरे के बराबर आएगा, आगे से तीसरा और पीछे से तीसरे के बराबर आएगा। तो इस बात को अपन अंग्रेजी में 6 पॉइंट बनाकर लिखेंगे। देखो पॉइंट नंबर 6, टर्म्स इक्विडिस्टेंट। टर्म्स इक्विडिस्टेंट from the beginning and last, from the beginning and end, ऐसा लिखो थोड़ा स्टाइलिश लगेगा, from the beginning and end। अच्छा ऐसा लिखना चाहिए था मुझे, sum of terms will have the same sum, थोड़ा अजीब लगा, यहाँ लिख लो कि sum of the terms equidistant, ऊपर sum of the terms, बस थोड़ा सा एडिशन कर दो यार, sum of the terms equidistant from the beginning and end will be same, will be same या कांस्टेंट या फिक्स्ड। आपके सामने जो एग्जांपल लिखा है इसको लिखेंगे अपन a1 या an, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म, इन सब का सम 18 18 18 आ रहा है, मतलब सेम है। अरे तुम्हारे पास वो वाला नहीं, सीक्वेंस इन सीरीज वाला मॉड्यूल, गलत वाला पकड़ा दिया बेटा, बहुत बढ़िया, ये लो बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अपने मेजर पॉइंट्स कवर हो गए, एक लास्ट पॉइंट बचा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे क्या है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे है, वॉल्यूम नंबर 2 होगा ज्यादा से ज्यादा, स्टार्टिंग पे चैप्टर में
मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चंस तो, लेकिन सबसे पहले आप देखो कौन सा पॉइंट है नंबर 6 7, ये अपना लास्ट होगा 7। ठीक है, अभी तक सारे 6 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सारे आसान है, लेकिन फिर भी क्या थोड़ी सी ट्रिकी है कुछ कुछ। तो मैंने 7th देख लो, 7th में 3 टर्म्स इन एपी। 3 टर्म्स इन एपी अगर आपको बोलता है क्वेश्चन में, सबसे फेमस आईआईटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि 3 नंबर्स इन एपी, 3 टर्म्स इन एपी। तो 3 टर्म्स इन एपी को आप क्या कंसीडर करते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, जनरली दिमाग में यही आता है, हम लोग कुछ और करेंगे। तो 3 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स इन एपी are to be taken as, देखना ध्यान से, a माइनस डी, a प्लस डी। मैंने फाउंडेशन में बताया होगा अगर किसी ने पढ़ा होगा तो, लेकिन आपको अभी इतना याद नहीं होगा। a माइनस डी, a और a प्लस डी, अभी ये कहाँ से आ गया सर? और इसका मतलब why not we take a प्लस डी, a प्लस 2d? तो ज्यादा आसान है सोचना कि अगर मैं ये लेता, क्या लिखते हैं ना, a प्लस डी और a प्लस 2d, तो ये तो ज्यादा आसान होता ना, याद रखना। ये भी तो 3 टर्म्स एपी में। पहली बात तो आपको ये चीज का एहसास होना चाहिए कि ये वाली जो तीनों टर्म्स है वो एपी में है। आर दे इन एपी? सर कैसे पता कैसे करते हैं कि टर्म्स एपी में? बाद वाला टर्म पकड़ लो और उसको पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो a को a माइनस b से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? प्लस b आएगा। a माइनस करके बता देता हूँ, a माइनस b तो क्या आ जाएगा? a माइनस a प्लस b, d आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इनका? अभी कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस d है और इन दोनों का डिफरेंस अभी d आ रहा है। a प्लस d माइनस a, ये भी d आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस d आ रहा है, मतलब ये तीनों टर्म्स डेफिनेटली एपी में है। ठीक है, क्यों सत्यजीत हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है? क्या दिख रहा है बात? नहीं 5 टर्म्स के लिए अच्छा याद कर रहे हो? 10th में व्हाट इज द आंसर? 5 टर्म्स के लिए क्या होता है बताओ ना। मैं तो a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। आप थे 10th क्लास में? नहीं, स्कूल में सिखाया था। स्कूल में सिखाया थे? बहुत अच्छी बात है अगर सिखाया था। हाँ, ऐसे बोर्ड में देखे? हाँ, वो लोग 2 साल आगे का सीखते थे। चलो अच्छी बात है, मैं बताता हूँ आपको। अब याद कैसे रखें? अब ये जो इशू आता है वो आता है कि याद कैसे रखा जाए। आप 3 टर्म्स का याद रखो पहले तो, देखो कितना आसान है। बीच में a आएगा और अगल बगल में a प्लस b, a माइनस b, बड़ा इजी आता है। सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? d। तो 3 टर्म्स इन एपी अपन ये ले, ये क्यों नहीं ले रहे अपन? ये लेने में क्या फायदा है? ये लेने में फायदा ये है, पहली बात तो ये तीनों टर्म्स एपी में है, और दूसरी बात इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस d है, और इन सबका अगर अपन एडिशन करेंगे ना तो बड़ा खूबसूरत आएगा। देखो जब ऐड करेंगे तो ये माइनस डी और ये वाला प्लस डी कट जाएगा, तो d यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ 3a आएगा एडिशन। a प्लस a माइनस डी और प्लस डी तो कट जाएगा, तो इनका जो एडिशन आता है ना बड़ा सुंदर आता है 3a। तो कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, देयर आर 3 नंबर्स इन एपी एंड देयर सम इज लेट अस से 15। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 3 टर्म्स अपन ने ये ले लिया और उनका सम क्या हो जाएगा 3a, और वो 15 के बराबर गिवन, तो आप बता दोगे कि a का वैल्यू 5 आ जाएगा, मतलब बीच वाला टर्म आपको पता चल गया। फिर आपको और कुछ डेटा दिया होगा उसमें, उसके हिसाब से हम करेंगे वे प्रोसेस। ठीक है, तो तुरंत तुरंत आपको एक टर्म पता चल जाएगा, इससे ये फायदा है। हालांकि अगर आप इसमें एडिशन करोगे तो देखो क्या आएगा, a प्लस 3a प्लस 3d, 3a प्लस 3d आएगा, मतलब b भी आ रहा है और a भी आ रहा है ना? तो इसका सम ज्यादा सुंदर है, इसका प्रोडक्ट भी बहुत खूबसूरत है। करके देखोगे ना आप प्रोडक्ट तीनों, इसका इसका और इसका प्रोडक्ट। क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन एपी आर। अब बोलकर देखो आयुष, मेरे को आवाज नहीं आएगी आप लोगों की क्योंकि मैंने सिर्फ इनपुट डाल रखा है, आउटपुट नहीं है उसमें। ठीक है, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो पहले टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक अपने पास डिसएडवांटेज है, और क्या करें, बोलना है तो यहाँ पर आ जाओ। हाँ, 3 टर्म्स इन एपी हो गया। अच्छा 4 टर्म्स इन एपी की बात करते हैं।
4 टर्म्स इन एपी की बात करते हैं, ध्यान से देखना है ना, मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूँ। 4 टर्म्स इन एपी आर टू बी टेकन एज 4 टर्म्स, वो बाद में लिखेंगे अपन अंग्रेजी में। 4 टर्म्स इन एपी आर टू बी टेकन एज, क्या लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 टर्म्स इन एपी क्या लेना है, देखो ये जो बीच वाला नंबर है ना, पहले तो देखो क्या करेंगे अपन, ऐसे सोचो, ये लिखा है a माइनस बी, ए और a प्लस बी, इसी की हेल्प लेंगे, इसकी ही मदद लेंगे, और आपको हमेशा कॉर्नर में 2 नंबर्स और ऐड करने हैं, ऐसा सोचो, ठीक है। कॉर्नर में आपको 2 नंबर और ऐड करने हर बार, चाहे वो 4 टर्म इन एपी हो चाहे वो 5 टर्म इन एपी हो, धीरे से समझ में आएगा। तो अगर इसमें मैं कॉर्नर मतलब ये एक कॉर्नर हो गया और ये एक कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं कॉर्नर में कुछ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, एक टर्म यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे, टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, 3 यहाँ पे और 2 वहां पे, 5 हो जाएगी। अपने को 4 चाहिए ना, तो बस आपको एक फंडा दिमाग में रखना है, कॉर्नर में तो आपको 2 ऐड करना ही करना है। आगे देखो विधान, क्या परेशान हो किसी बात से यार, तुम लोग गजब है, एक खिड़की के बाहर देख के सोच रहा है, एक नीचे ऐसे देख के सोच रहा है, आगे देख के सोच रहा है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि कॉर्नर में आपको 2 टर्म्स ऐड करना, बस इतना ध्यान रखो। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 5, अपने को कितनी चाहिए, 4, तो एक कम करना पड़ेगा, हमेशा बीच वाला कम कर दो, ठीक है, ये ट्रिक होता है, बीच वाला कम कर दो। अभी अपने पास 4 टर्म्स ही क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा देखते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं भी आया, इसका मतलब ये हो गया, ये बीच वाला टर्म ए हटा देंगे तो बचेगा क्या, a माइनस बी, ए प्लस बी, और लास्ट वाला और पहला वाला देखो क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कुछ ना कुछ तो आएगा, नहीं नहीं ये अपने 4 टर्म ही नेगेटिव नहीं, बड़ा इजी है। इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, बी, फिर से करो, दिस माइनस दिस, 2d आ रहा है, करते देखो ना, a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस बी, ऑलरेडी करना सीखो यार, अभी बार बार लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो करके बता दूंगा आपको, a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, a और a कट जाएगा तो d प्लस d बन गई 2d। अभी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2d है, और हम चाहेंगे कि सब सारी टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2d रहे, तो मतलब इसके आगे वाला टर्म जो रहेगा वो 2d ज्यादा होना चाहिए, और इसके पीछे वाला टर्म जो रहेगा वो 2d कम होना चाहिए। तो इसमें a प्लस b में 2d ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3d, और इसमें 2d अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 3d। आपको बस पहले तो ये पता करना है कि कॉर्नर में तो 2 नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और अगर ज्यादा आ रहे, जैसे अपने पास कॉर्नर में ऐड करने के पहले 5 आ जा रहे तो अपने बीच वाले को उठाया, बीच वाले को उठाया तो इन दोनों से कॉमन डिफरेंस पता चल गया 2d। अभी 2d के हिसाब से अपने ये वाला और ये वाला टर्म लिख दिया, दीस आर द 4 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स की मदद से अपने 4 टर्म्स लिख दिया। अच्छा 5 टर्म्स की बात करते हैं, फिर से इसी की मदद से लिखेंगे, इसको मैं फिर से छाप रहा हूं यहां पे, देखो a माइनस b, a प्लस d, 5 टर्म्स इन एपी लिखना है अगर आपको, तो वो कैसे लिखेंगे। पहली बात तो कॉर्नर में 2 ऐड करने ही करने हैं, चाहे 5 लिखना है, चाहे 11 लिखना है, चाहे 25 लिखना है, कॉर्नर में आपको 2 टर्म्स ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। 25 तक बात नहीं जाएगी, डरो मत। तो एक यहाँ पर आएगा कॉर्नर पे और एक नंबर इधर आएगा, तो जब कॉर्नर वाले नंबर को और बीच वाले नंबर को अपन मिलाएंगे तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 5, और चाहिए कितने थे अपने को, 5, तो कुछ हटाने की अभी जरूरत नहीं है, इतना ही रहने दो। अभी आप कॉमन डिफरेंस देखकर आराम से बता दो, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, साफ साफ नजर आ रहा है ना यार, ए पे डी जोड़ा गया, और इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस क्या है, डी, मतलब सबके बीच में डिफरेंस डी होना चाहिए, तो ए प्लस डी से डी ज्यादा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस डी प्लस डी, दैट इज a प्लस 2d, और इसके पिछले वाला टर्म a माइनस डी से d कम लिखना है, पीछे जाते तो d कम होता है ना, तो क्या आ जाएगा a माइनस 2d। याद रखने की जरूरत ही नहीं आपको, ऑटोमेटिक बस पहला वाला अगर याद है तो कॉर्नर में 2 जोड़ दो, ठीक है। अपने को अगर 4 चाहिए तो बीच वाला हटा दो, ठीक है, 5 चाहिए तो बीच वाला रहने दो। अभी आप 6 टर्म्स ही लेके खुद से लिख के बता सकते हो, ट्राई करो कॉपी के पीछे रफ में। अगर मैं आपको बोलता हूँ 6 टर्म्स इन एपी आर टू बी टेकन एज और टू बी अज्यूम्ड एज, तो आप स्टार्ट करो ये 3 टर्म से, सत्यजीत करो, फिर से तुम बाहर देख रहे हो कि सोच रहे हो अभी याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, हर चीज का ट्रिक होता है भाई। अभी आपको ये जीवन में कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस तरीके से लिख लिया।
करो करो ट्राई करो पीछे। अरे यार शर्मा क्यों रहे हो? ये 3 लिखो पहले, a माइनस डी, ए प्लस डी। क्या पता 6 टर्म लिखना है आपको। इसको यूज कर लो, देखो इसको यूज करना बेहतर रहेगा 4 वाले का। सही सही सही। इसको यूज करना बेहतर रहेगा क्योंकि 6 कब मिलेगा जब 4 के कोने कोने में 2 आ जाएंगे। इसको मत यूज करो क्योंकि इसमें ऑलरेडी देखो 3। यूज दिस, यहाँ पे 4 टर्म से लिखे। अगर अपन ने एक यहाँ पर और एक यहाँ पर पीछे लिख दिया तो 6 आ जाएंगे। तो अभी कॉमन डिफरेंस इसमें क्या चल रहा था 2d, तो a प्लस 3d में एक और 2d जोड़ देंगे क्या आ जाएगा a प्लस 5d, और इधर क्या आ जाएगा a माइनस 5d। तो 6 टर्म्स इन a जो आएगी वो a माइनस 5d, a माइनस 3d। मैं लिख देता हूँ 6 टर्म्स इन a। अभी हम इसको फेयर में भी लिखेंगे। यार देखो इतना कॉमन सेंस तो यूज करना पड़ेगा कि किसको यूज करना है। यहाँ पे 6 टर्म्स चाहिए तो 4 वाला यूज करना बेहतर रहेगा, क्योंकि कोने में 2 2 करेंगे तो तुरंत आ जाएगा 4। अभी इसको करेंगे तो टाइम लगेगा, इसको यूज करेंगे तो समय लगेगा, सोचना पड़ेगा। तो लिखिए 6 टर्म्स इन ईपी आर टू बी टेकन एज। अच्छा सुनो, ये आपको मैं फेयर में लिखवा दूंगा। और 6 टर्म्स इन ईपी जो होगा वो क्या होगा, मैं देखो यहाँ पे सोच रहा हूँ 2d 2d का डिफरेंस चल रहा है तो माइनस 3d से 2d पीछे जाना पड़ेगा, मतलब a माइनस 5d हो जाएगा, और a माइनस d, a प्लस b, a प्लस 3d। अब इसमें 2d और ऐड करेंगे तो a प्लस 2d ये हो जाएगा। ओह सॉरी, 3d प्लस 2d कितना देगा 5d। ये हो जाएगी अपने 6 टर्म्स इन ईपी। अब आप पॉइंट नंबर 7 के अंदर देखिए कुछ गलती। हाँ यहाँ पे गलती हुआ है, राइट। एक्चुअली यहाँ पर एक a माइनस 3d मिस हो गया है, जल्दबाजी में मिस हो गया। जल्दी का काम शैतान का। a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, और a प्लस 3d, और a प्लस 5d। मैं आपको एक बात बताऊं, 6 टर्म्स इन ईपी तक आपको नहीं पूछेगा, तो बहुत रेयरली आपसे ऐसा इतना परेशान करेगा आपको, बट अपन ने वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर पूछ लिया तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 6 में लिखेंगे 3 टर्म्स इन ईपी आर टू बी टेकन एज a माइनस d, a प्लस d। फिर लिखेंगे अपन 4 टर्म्स आर इन ईपी, 4 टर्म्स इन ईपी आर टू बी टेकन एज these, ये 3 टर्म्स, ये हो गया 4 टर्म्स, ये हो गया 5 टर्म्स इन ईपी आर टू बी टेकन एज 7 टर्म्स इन ईपी आर टू बी टेकन एज। सो अभी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज अपन ने एकदम पॉइंट बाय पॉइंट सीखी है। हर किसी का अपन ने प्रूफ या तो वर्बल या तो कॉमन सेंस वाला प्रूफ देखा है, ठीक है। अब अपन इसके बेसिस पे कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं अपन, अपने ही कोचिंग का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मैं अपना क्लास में कराता हूँ। अब देखो कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी यूज हो सकती है ना, कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी यूज हो सकती है, तो ट्राई टू लर्न एंड एंजॉय। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ये वाला है, if a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a25, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। Oh sorry, a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24, ये गिवन है अपने को 225 के बराबर, 225 के बराबर। Then the sum of first 24 terms of the AP
of the AP A1, A2, A3, A4 से लेकर A24 is what? ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। ऑप्शन नंबर सी इज 909, 75, सी 715 and D is 900, 900। तो ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, आ गया आंसर? कौन सी? ठीक 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 ठीक, करो करो, समझ गया। आगे समझ में आ रहा है? कुछ तो चमकेगा आपको, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पक्का समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, एक आंसर आ चुका है ऑलरेडी। टाइम थोड़ा सा फाइट करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। डी चमका। देखते हैं आ रहा है समीक्षा, कुछ मिनट लग रहा है। सही है यशस्वी, देखते हैं अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है A1, अरे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? 24 टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स विल बी 24/2 इनटू, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, मतलब A1 प्लस 824, इस केस में 824 हो जाएगा, और एक फॉर्मूला हो जाएगा 2A1 प्लस n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस। अभी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो मेरे को लगता नहीं कि अपन निकाल पाएंगे, क्या पता निकाल भी ले। हो सकता है आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने ऐसे ट्राई किया होगा कि A5 को लिख दिया होगा a + 4d, A10 को लिख दिया होगा a + 9d, ऐसा किया किसी ने ट्राई?
a plus 40d, a plus 90d, a plus 23d, इससे आप फंस जाओगे ना, कुछ ऐसा खास नहीं मिलेगा, तो दो अननोन हो जाएंगे आपके पास, a और d, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है, तभी करना है। ठीक है ना, तो वो क्या मना कर रहा है, नॉनसेंस है। सुनो सुनो, अभी देखो क्या है कि अपने को फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये वाला फार्मूला लगाना मेरे ख्याल से ज्यादा आसान रहेगा यहाँ पे। a1 मतलब क्या हो गया, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या हो गया a1, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या हो गया a1 और लास्ट टर्म क्या हो गया a24। आ रही बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है a5, मतलब ये पांचवा टर्म है, और ध्यान से देखोगे अगर आप तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम यहाँ पर दिया है, फिर आगे से पांचवा टर्म और पीछे से पांचवा टर्म जो होगा वो 20 होगा, 820। सोचकर देखो ना, 824 लास्ट टर्म, लास्ट सेकंड 823, लास्ट थर्ड 822, लास्ट फोर्थ 821 और लास्ट फिफ्थ टर्म क्या होगा 820, मतलब 820 पीछे से पांचवा टर्म होगा। ये बस आपको एक ऑब्जर्वेशन जो है ना वो हिट करनी चाहिए, ये आगे से पांचवा टर्म है, ये आगे से पीछे से पांचवा टर्म है, तो आगे से पांचवा टर्म प्लस पीछे से पांचवा टर्म सेम होता है, आगे से पहला टर्म और पीछे से पहला टर्म का सम अगर मसाला हुआ तो आगे से पांचवा टर्म और पीछे से पांचवे टर्म का सम भी मसाला होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, आगे से 10th टर्म, और ये a15 क्या है, पीछे से 10th टर्म है ना, तो आगे से 10th टर्म हो गया a10 और पीछे से 10th टर्म हो गया a15, इसका सम भी मसाला होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास क्या लिखा हुआ a1 प्लस 824, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, a1 प्लस 824 को एक साथ लिखेंगे, प्लस a5 प्लस 820 को एक साथ लिखेंगे, प्लस a10 प्लस a15 को एक साथ लिखेंगे, ऑलराइट। और ये कितने बार इसके बराबर दिया है 225 के बराबर। मजे की बात क्या है, ये भी मसाला, ये भी मसाला और ये भी मसाला, मतलब 3 टाइम्स ऑफ मसाला इज इक्वल टू 225। तो मसाले का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15। मसाला है क्या, मसाला इज आइदर दिस और दिस और दिस। अब अपने को निकालना है SN, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। खत्म हो गई, मैंने बॉटल सर को दी, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स क्या होगा, S24 will be 24 by 2 into first term plus last term। ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू पता है, किसके बराबर है, मसाला इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो उसको पुट कर, तो 24 by 2 हो जाएगा 12 into मसाले का वैल्यू कितना हो जाएगा 75, तो 12 into 75 अपन निकाल देंगे ना, 12 पंचे 60 देख लो, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से देखना है कि हाँ बताओ यार। a प्लस 824 सबको ऐड करा आपने, नहीं ये तो आप सोचा तो एकदम सही है, तो a का वैल्यू d के बराबर आ गया। अच्छा सुनो, ये कैसे लिखा आपने, ये चीज a प्लस 23d, Sir, A plus 24 plus A5 plus A20. a5 उन दोनों को ऐसे डिवाइड नहीं किया। वो ठीक करा आपने, इसके बाद ये a प्लस 24d, 24 का समझ में आता है मुझे, a प्लस 23d लिखा है इज इक्वल टू a प्लस 24d, ये कैसे लिख दिया, ये वाली चीज a प्लस 824 आपने सही करा एक्सपेंड, यहाँ पर a प्लस 24 आपका आंसर तो सही आया है, तो करा तो आपने कुछ सही है ना, गलत तो नहीं है। ये कैसे किया मेरे को बस ये बता दो, थोड़ा क्या मेरे को भी समझ में आ जाए ना, सॉल्यूशन देखकर कई बार समझ में नहीं आता। सर मेरा लगता है उसे A5 को ऐड नहीं किया। हाँ a5 को ऐड नहीं करा तुमने, और a प्लस 20d क्या हो जाएगा a प्लस 19, अच्छा तुमने, मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तुमने क्या किया है 24 और फिर 2 है तो 19 प्लस 4 कर दिया ना, अच्छा
19 प्लस 4 तो फिर से 23 हो गया, तो 23 होना चाहिए। एक्चुअली सर उसे 825 कर दिया। 825 के ऊपर 820 प्लस A5 को ऐसा थोड़ी होता है, फिर तुम्हारा आंसर तो यार गजब के साथ है। ऐसे नहीं होता, 8A5 प्लस 820 को आपने 825 लिखा है, ऐसा क्या? ये थोड़ी करना है, थोड़ा ज्यादा गलत हो गया। बाकी आंसर सही आ गया है, वो भी एग्जैक्ट 900। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे अपने। देखो, the sum of three numbers in AP, the sum of three numbers in AP is -3. 120 seconds में हो जाएगा वाला क्वेश्चन। The sum of three numbers in AP is -3 and their product is 8 and their product is 8. Then the sum of the squares, the sum of the squares of the numbers is, चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, और आप में से हर बच्चा इसको आराम से सॉल्व कर लेगा अगर आपको एक पॉइंट वो जो लास्ट वाला था पता हो। 3 नंबर नीति अपन क्या कंसीडर करते हैं, ठीक है? करो, ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए, ट्राई योर बेस्ट करो। ऑप्शन दे रहा हूँ यार, ऑप्शन के पहले तुम करो ना सर। 9 10 21 12 9 10 21 and 12. तीन नंबर सारे नहीं, चलो आप लोग करो ट्राई, फिर मैं बताऊंगा। मैंने एक फंडा क्लियर, अगर आपको क्लास में आंसर आ रहा है तो आपको एग्जाम में क्लियर है। सही आंसर है आपका कोमल। ट्राई करो, डरो मत। 3 नंबर एनईपी क्या लेते हैं? ये माइनस बी ए प्लस बी, अरे उनका सम कर दो, उनका प्रोडक्ट कर दो। इस बार एक बार चेक बराबर सही सही, लेकिन इसमें भी एक है ना, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे और फास्ट कर सकते हैं। बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है? सुहानी, साकेत, सार्थक, सार्थक आपको समझ में आ रहा है ना? अभी ये वाला चैप्टर थोड़ा इंडिपेंडेंट है, होगा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? कुणाल, मानसी, दशिका, जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। सार्थक का आंसर सही आया, तुम्हारा भी आंसर सही आया।
बस अभी बस मेरी गलती है। नहीं सही। बेटे तुम्हारा आया नहीं आंसर, दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हो। रखो यार शांत शांत शांत। अब मैं करके बताऊंगा। देखो 3 नंबर इन ए बी अपन क्या लेते हैं, ए माइनस बी। बातें नहीं बातें नहीं, आपकी आवाज रिकॉर्ड होकर चले जाएगी, फिर उसमें सुनाई देगा कि वेदांत ने ये बोल दिया था पीयूष को, पीयूष ने पलट के ये बोल दिया, सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो सुबह लड़ने लगे थे 12वीं के बच्चे, चलो भाई रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर वो चुप हो गए। देखो a माइनस डी, a प्लस बी, ये 3 नंबर्स है ए बी में, इन तीनों का सम, जो 3 नंबर्स इन ए बी अपने को ये लेना चाहिए। पहली बात, इनका सम जो हो जाएगा दैट विल बी 3a, है ना। और सम आपको गिवन है कितना, -3 के बराबर। तो a का वैल्यू आ गया -1, मतलब जो बीच वाला नंबर है वो अपने को पता चल गया -1 है। अच्छा, फिर बोला कि देयर प्रोडक्ट, अब देखो प्रोडक्ट करते हो ना आप, तो दोनों तीनों का प्रोडक्ट अगर अपन निकालना चाहेंगे तो वो क्या आएगा, दिस इनटू दिस इनटू दिस, मतलब a माइनस b इनटू a प्लस b, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 8। अरे भाई आराम मत मुझे। देखो अभी a का वैल्यू रख दो -1, a का वैल्यू रख दो -1, a माइनस b इनटू a प्लस b, वो वाला फॉर्मूला एलिफेंट माइनस कैमल इनटू एलिफेंट प्लस कैमल, क्या हो जाएगा, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 8। मान से तुम्हारा आंसर जो आ रहा है यशस्वी, तुम्हारा आंसर गलत है ना, कुछ गड़बड़ करते हैं। अरे सही तो है, कितना आ रहा है तुम लोगों का आंसर, 9, 21 इज करेक्ट, 21 इज करेक्ट है ना, सही 21 इज करेक्ट। सुनो अभी -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, ठीक है, तो -1 इनटू 1 माइनस d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। ये -1 जब माइनस को उधर भेज सकते हैं ना, तो -8 हो जाएगा, तो 1 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू -8, तो ये -8 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू d स्क्वायर, व्हिच विल गिव अस d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन d इज इक्वल टू आइदर +3 और -3, कॉमन डिफरेंस दो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, अभी कॉमन डिफरेंस ऐसे थोड़ी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अभी कॉमन डिफरेंस आया है और a का वैल्यू आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो आंसर नहीं आएंगे, मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर कॉमन डिफरेंस +3 हुआ और अगर कॉमन डिफरेंस -3 हुआ, तो उस केसेस में आपके पास जो नंबर्स आएंगे, जो बीच वाला नंबर है वो तो -1, वो तो फिक्स है, और जो ये वाला नंबर है ना क्या आ जाएगा, a प्लस d, मतलब -1, अभी कॉमन डिफरेंस अपन ने 3 लिया है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा a माइनस d, मतलब -1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -4। तो अपने पास नंबर्स आ जाएंगे, अगर कॉमन डिफरेंस अगर अपन 3 लेते तो नंबर्स आ जाएंगे 4 -1 और 2। क्या समझे? हाँ एग्जैक्ट, मैं बता रहा हूँ, यही नंबर आपको पलट के आ जाएंगे। अब देखो कॉमन डिफरेंस -3 ले लिया, तो a प्लस d, a क्या है -1, -1 प्लस -3 कितना हो जाएगा -4, और -1 -3 कितना आ जाएगा, -1 माइनस -3 आ जाएगा 2। नंबर्स बस पलट के आ गए, 4 -1 2 और 2 -1 -4, ठीक है। उसका रीजन एकदम सही दिया विनायक ने कि साइक्लिक a माइनस b a प्लस b, ठीक है, तो वो पलट के आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने को करना है क्या, 3 नंबर्स आ चुके हैं, तीनों का स्क्वायर का सम करना है, तो कुछ भी करो, ये ले लो या ये ले लो, तो सम ऑफ स्क्वायर आप निकाल देंगे आराम से, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या आ जाएगा, 16 प्लस 1, है ना, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, 17 प्लस 4 21 इज योर आंसर। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में आपको ऐसे तो घर जाके रिवाइज करना चाहिए,
बट होपफुली उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको क्लास में सब कुछ अच्छे समझ में आता है तो घर पे जाके सिर्फ होमवर्क करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इफ ABC बिलोंग्स टू रियल प्लस, 5 मिनट है अभी। ABC बिलोंग्स टू रियल प्लस, मतलब रियल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर है। फॉर्म एन AP, फॉर्म एन AP, then prove that A plus 1 by BC, A plus 1 by BC, comma B plus 1 by AC, B plus 1 by AC, comma C plus 1 by AB, are also in AP. Are also in AP. ये आपको प्रूव करना है, कर देंगे अपन, आराम से प्रूव कर देंगे। देखो पहली बात, अपने को प्रूव क्या करना है वो देखना पड़ेगा। मैं आपको पूरा ये वेबसाइट लेना चाहूंगा। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं आएगा कि प्रूव करके बताओ, एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे या फिर असर्शन रीजन में दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, सॉल्यूशन उसका यहाँ आपको क्या प्रूव करना है। पीपीटी का मतलब होता है टू प्रूव दैट, है ना। तो प्रूव दैट a plus 1 by bc। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं आपको रिवर्स मेथड से नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली देखिए। अपने को क्या गिवन है कि a b और c AP में है, ये तीनों AP में है। मैंने क्या सिखाया था आपको कि अगर अपन ने 3 नंबर्स AP में या कितने भी नंबर्स AP में, सबको अगर अपन ने एक फिक्स्ड क्वांटिटी से डिवाइड किया या सब्ट्रैक्ट किया या ऐड करा या मल्टीप्लाई करा, तो भी आपके पास रिजल्टिंग जो प्रोग्रेशन आता है वो AP में ही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से, आपको नीचे BC चाहिए, AC चाहिए, AB चाहिए, तो सबने तो A plus B plus C भी चाहिए साथ में, लेकिन नीचे AB BC चाहिए। तो उसके लिए किसी नंबर से डिवाइड करना उचित रहेगा। आप सोचो, आप इसको 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 सेम नंबर से अगर अपन ने डिवाइड कर दिया तो भी आपके पास रिजल्टिंग प्रोग्रेशन तो AP में आएगा। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, वो सेम नंबर क्या होना चाहिए, सोचते हैं ना। देखो अगर मैं तीनों नंबर को A इंटू B इंटू C से डिवाइड करता हूं तो सोचना, अच्छा ये कैसे आया दिमाग में कि भाई ABC से डिवाइड करना है, वो आपको भी आ जाएगा। नीचे अपने को BC चाहिए, A अपॉन ABC करेंगे, A अपॉन ABC करेंगे, B अपॉन ABC करेंगे और C अपॉन ABC करेंगे, तो भी जो रिजल्टिंग अपने पास प्रोग्रेशन आ रहा है वो AP में ही रहेगा। दिस सीक्वेंस इज आल्सो इन AP, ठीक है। अच्छा जब काटोगे यहाँ पे A और A कटेगा, B और B कटेगा, C और C कटेगा, तो देखो 1 by BC दिखने लगा होगा। 1 by BC, 1 by AC और 1 by AB must also be in AP, ये भी AP में होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको बात, ये भी AP में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपने को क्या करना है, देखो इधर A ऐड करना है, B ऐड करना है, C भी ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, हाँ दो AP को ऐड करते तो भी रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आता है AP में। तो इनका कहना है कि ये वाली AP और जो स्टार्टिंग में जो AP थी अपने पास, ये दोनों AP दोनों को ऐड कर दो करस्पॉन्डिंगली, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो भी आपके पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो AP में आएगा। ठीक है, तो इस AP को और इस AP को ऐड कर देंगे, तो A plus 1 by BC पहला टर्म, A plus 1 by BC चमका, वहां से B plus 1 by AC, B plus 1 by AC और C plus 1 by AB, ये तीनों टर्म्स भी AP में होना चाहिए। यही प्रूव करना था आपको, इस प्रूफ, ठीक है। क्या इजी का समझ नहीं है, इजी का इजी था, चलो कुछ तो आसान लगा। इसके पहले वाला भी आसान था यार, नहीं
A minus B A plus 1 डिफिकल्ट लगा वो इजी था इसके पहले के पहले वाला वो ठीक था शायद जो मैंने शायद वो दिया था आपको मसाला वाला दैट वाज गुड ठीक है तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं आपका होमवर्क जो रहेगा वो तो देखो एपी के मॉड्यूल से आपको क्या क्या सॉल्व करना है मैं आपको बता दूं एपी के मॉड्यूल से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 3 यहाँ लिख रहा हूँ होमवर्क बहुत कम होमवर्क दूंगा लेकिन सब करके आएंगे ठीक है डिले मत करना आप जाते ही होमवर्क कर लिया करो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा 1 3 5 4 भी कर लो 1 3 4 5 level 1 7 8 1 9 10 11 ज्यादा नहीं देता ठीक है फिर पेज नंबर इज 177 मॉड्यूल का 177 वॉल्यूम 2 है ठीक है देखो छोटा सा होमवर्क है कितने 3 3 6 दिन 9 क्वेश्चन है आपको मैं सच बता रहा हूँ आप करना आपके सारे हो जाएंगे एक आध क्वेश्चन में डाउट आ सकता है मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में और जो ऑनलाइन आ रहे बच्चे उनको तो होमवर्क सबमिट करना ही पड़ेगा ऑफलाइन वाले आके मुझे दिखा सकते कोई दिक्कत नहीं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय एवरीवन थैंक यू